संभल में स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद पूरे मस्जिद परिसर में एक तरफ सुरक्षा टाइट है, दूसरी तरफ सर्वे की कार्रवाई होते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। सर्वे के आदेश और उस पर हुई कार्रवाई से मुस्लिम पक्ष नाराज है। अब इस विवाद में जमीयत उलेमाए हिंद की एंट्री हो गई। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद सर्वे कराने पर भड़क गए। मौलाना मदनी ने जमीयत की ओर से एक लेटर लिखकर इसका विरोध जारी किया है, जिसमें महमूद मदनी ने लिखा, इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं। गुजरते दिन के साथ कहीं न कहीं मस्जिद का विवाद खड़ा किया जा रहा है और फिर सच्चाई जानने के नाम पर कोर्ट से सर्वेक्षण की परमिशन ली जा रही है। इस सर्वे को मीडिया द्वारा दो समुदायों के बीच दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई के साथ ही कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए लिखा, देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत सहन की, उसके प्रभावों से आज भी जूझ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू किया गया ताकि देश मस्जिद मंदिर विवादों का केंद्र न बनने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए इस कानून को जरूरी बताया था, लेकिन कोर्ट आज इसे नजरअंदाज कर फैसले दे रहे हैं। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को फैसला लेते समय ये जरूर देखना चाहिए कि देश और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ प्राचीन हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष ने पूरे मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश के 2 घंटे बाद ही रात में सर्वे भी हो गया। जामा मस्जिद के सर्वे कराने पर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी नाराजगी जताई और दावा किया कि सर्वे में मंदिर होने के सुई के बराबर भी सबूत नहीं मिले। सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। अब सवाल है, अगर मुस्लिम पक्ष या सियासतदानों को मस्जिद होने का इतना भरोसा है तो फिर सर्वे से दिक्कत क्यों? सवाल ये भी है, सर्वे से सच सामने आने के डर से मौलाना मदनी गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं। क्या सच्चाई सामने आने की बात मौलाना को चुभ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुस्लिम पक्ष या मौलानाओं को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं तो फिर किस पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। व्यूअर्स, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। वो बहुत छोटा सा सवाल ये है कि क्या आप लोग कभी भी सच को पर्दे में रखना चाहेंगे या सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे? अगर तो सच को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए और नैतिक तौर पर सब ये कहते हैं कि भैया हमें सच का साथ देना है, झूठ किसी को नहीं पसंद, तो फिर सच को छुपाने की वकालत क्यों की जा रही है? और फिर उसे धर्मनिरपेक्षता कई सारी टर्मिनोलॉजी से जोड़कर बताया जाता है कि देखिए साहब देश आज कितना खतरे में है। तो ऐसा क्यों, आज समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ गए हैं, हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जुड़ गए हैं, ये भी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, कई डिबेट्स में आप देखते हैं इन्हें। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी जी जुड़ गए जो कि AIMIM के जाने माने प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ एक और जाना माना चेहरा, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अतीकुर रहमान जी, बहुत मासूम से सवाल के साथ में चर्चा की शुरुआत करता हूं। उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। तो सच किसको पसंद नहीं है सर? गड़ा हुआ सच जो पूरा देश जानना चाहता है, आपके देश की एक बड़ी आबादी जिस सच को जानना चाहती है, उस सच को छुपाकर कुछ लोग क्यों रखना चाहते हैं? वो सच सामने आएगा तो दिक्कत क्या है? तो ये सच कब तक सामने लाना चाहेंगे आप? कब तक के बारी बारी हर महीने, 2 महीने, हफ्ता, 2 हफ्ता, साल, 6 आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। जी जी। कब तक के इस चीज को ढूंढा जाएगा कि भाई यहाँ पर कुछ चीज छुपी हुई है और इसको उजागर करना है? इन सब चीजों को
खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया। मुद्दा क्या था कि भाई बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को छोड़कर इसके बाद में कोई भी हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने जैसी कोई बात सामने ना आए। अच्छा अतीकुर रहमान जी, मैं हम लोग इस पर कई वृहद चर्चा कर चुके हैं। देखिए आज फैक्चुअल बात करते हैं। हिंदू पक्ष से भी कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा। हिंदू पक्ष कहता है कि तब हमारी सरकारें नहीं थी, वो कहता है कि तब सरकार ने जो नियम बना दिए या जो कानून बना दिया आज हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि इस कानून को बदला जाना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं और जाने माने हिंदू मंदिर है जहां से हिंदू धर्म की मान्यता जुड़ती है और उस पर मस्जिद बना दिया गया आक्रांताओं ने तोड़कर। तो आज हिंदू पक्ष कहता है कि हम जाग उठे और हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर वापस हो जाएं। इस पर क्या जवाब दीजिएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुराग जी। आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने कहा कि उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी जी, यानी कि सरकार बदलने के साथ साथ में कानून बदलते हैं। ऐसी रिपब्लिक और ऐसी डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं आपको पता नहीं है? सर, लेकिन देश का सच तो ये भी है ना कि कई कानूनों को वापस लिया गया है। नहीं एक मिनट अतीकुर रहमान जी, आप बड़े ज़हीन व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि देश में कानून वापस नहीं लिए गए हों। एक कानून बनाकर उसे मील का पत्थर तो हमारे देश में कभी नहीं कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और इसीलिए हम कहते हैं कि आगे आने वाले सालों के अंदर ट्रिपल तलाक का कानून भी वापस होगा। हाँ। और आर्टिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में आप छुप जाएं और ट्रिपल तलाक पर कानून वापस हो जाए। वाह वाह अतीकुर रहमान साहब, आज की सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल सके। अरे सरकार की ताकत अपनी जगह। नहीं एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई थी, सच सामने आने से क्या दिक्कत है? आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में क्यों छुप रहे हैं? सबसे बड़ा सच तो पार्लियामेंट्री एक्ट है जनाब। हाँ, सबसे बड़ा सच तो पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1991। तो उसी पार्लियामेंट को आप 3 तलाक के विषय पर नहीं मानते हैं। बड़ा आप ये जो हिपोक्रेसी वाली चीजें हैं सर, ये एक्सपोज हो जाते हैं। उसी 3 तलाक पर आप कहते हैं कानून वापस ले लो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके लिए मील का पत्थर साबित हो गया। क्या इरादा है आपका? मैं बताता हूं इरादा क्या। अच्छा एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य ने हाथ उठा दिया था। विक्रमादित्य जी वो कह रहे हैं एक बार में आप लोग नहीं बताते कि कितने जमीनों पर आपको क्लेम करना है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लाया ही इसीलिए गया था कि सिर्फ कुछ जमीनों को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर हिंदू पक्ष क्लेम कर ही नहीं पाएगा। जवाब दीजिए सर। अनुराग जी, वो तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अतीकुर रहमान ने आज अपनी वास्तविकता कर दी। ट्रिपल तलाक इस देश पर, पूरी संस्कृति पर एक ऐसा कलंक है, उसकी हिमायती बन के बैठ गए आज। आप समझे कि जगन वास्तविक तौर पे इनका चेहरा सामने आ गया है देश के सामने कि किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। ट्रिपल तलाक इस पूरी संस्कृति के ऊपर एक ऐसा जघन्य कलंक है कि सोचे स्त्री को आप 3 तलाक कह के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, और ये वो लोग उसकी हिमायती बन के बैठ गए। दूसरी बात अनुराग जी, अगर बताइए कि आपकी और मेरे पिताजी की, अगर आपके पिताजी और मेरे पिताजी का आपस में झगड़ा था और आपने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया था और आज मैं उस हमारे खानदानी दुश्मन बन गई और आप कहते हो कि देश में पुरानी रात गई बात और भाईचारे की बात शुरू कर दें, तो सबसे पहले बनेगा कि आप मेरा मकान वापस करें, उसके बाद कहें जो गलती हुई हमारे पूर्वजों से हम उसके साथ में आओ गले मिलकर बात करें। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम मौलाना, पूरे भारत के मौलाना मदनी साहब जैसे लोग कह रहे हैं हमने जो कर लिया। अरे भाई, वंस इट इज अ टेंपल, इट्स ऑलवेज अ टेंपल। जो तुम कहते हो ना कि एक बार मस्जिद, हमारी भारतीय संस्कृति में हम प्रतिष्ठित करके मूर्ति भगवान के लिए बनाते हैं और वो भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई तो हमेशा के लिए वो प्रतिष्ठित रहेगी, वहां पर रहेगी। इस बात को समझ लेना चाहिए। हादिया सोफिया एक मस्जिद है जो बाहर विदेश में विराजमान है, उसके लिए क्या प्रकार की बात कर रहे हैं मदनी साहब? यहाँ बैठे हुए लोग तमाम थाली के बैंगन है, इनको अपनी अच्छी नहीं, लेकिन अच्छा एक मिनट आचार्य जी, मैं आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान जी, आई एम बैक टू यू। एक चीज मुझे बताइए, आप हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द की बात करते हैं। भाई आप दिवाली पर तो मिठाई के लिए बुला रहे थे, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मदनी साहब कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है अगर हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है अपनी जमीनों पर, तो मतलब हिंदू पक्ष की जमीन मानकर उस पर क्लेम करता है। तो ये बताइए कि ये जब हिंदू पक्ष करता है तभी धर्मनिरपेक्षता पर खतरा क्यों है? भाई कुछ बड़ा दिल दिखाकर आप लोग भी अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हैं। हिंदू पक्ष को लगता है कि उनसे जुड़ी हुई जमीनें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें, और जैसा कि आचार्य जी भी कह रहे हैं कि हिंदू अगर मंदिर स्थापित करता है तो वहां पर पूरे प्रतिष्ठा के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करता है, जबकि मस्जिद को लेकर अलग टर्मिनोलॉजी आपकी। कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास इस जवाब के बाद। जी
अतीकुर रहमान। अनुराग जी, मैंने आपके चैनल कोऑर्डिनेटर से कहा था कि ये महाशय जो आचार्य बन के बैठे हैं, ये अतीकुर क्योंकि रहमान डेमोक्रेसी में आतंकवाद यकीन नहीं लिखा रखते, हुआ मैं है। इनकी कोई भी डिबेट पे प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए मेहरबानी करके आप मुझे हटा दीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं इनके साथ कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहता हूं। अच्छा अतीकुर रहमान जी, आप मुझे हटा दीजिए। ठीक, आपने हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन से बात की होगी, ठीक है, आज तो आप जुड़ गए ना, आज आप एडजस्ट कर लीजिए। आज नहीं, इनके देश साथ में सबको रहना साथ में सर। आज ही आप बड़े सहिष्णु होने का परिचय दे सकते हैं सर। आज ही आप धर्मनिरपेक्ष होने का परिचय दे सकते हैं अतीकुर रहमान जी। करना चाहते हैं, नहीं, ये मारकाट कर देते हैं भाई। नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आचार्य जी कुछ भी ऐसा ना कहें जो आपको आहत करे। मैं इस बात को इंश्योर करता हूं। अतीकुर रहमान जी, आचार्य जी प्लीज, आप अतीकुर रहमान जी जल्दी से मेरी बात का जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। ये धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद आप सिर्फ एक हिंदू पक्ष से ही क्यों करते हैं? ये धर्मनिरपेक्षता के लिए आप भी कदम उठा दीजिए। मैं पूरे देश से सेक्युलरिज्म की उम्मीद करता हूं और मैं आग्रह करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी अभी आपने माना कि हमारी गवर्नमेंट है, हिंदू पक्ष का ये मानना है कि आज हमारी सरकार है, इसीलिए वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आगे आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में इसको आप खारिज कर दीजिए। इस लॉ तो को खारिज कर देंगे तो आप लोगों को लगता है कि फिर हिंदू पक्ष वेरी फ्री टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द मस्जिद? मैंने पूरा नहीं किया सर जल्दी से बताइए ना सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ। मैं अतीकुर रहमान आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज अ मुस्लिम अपने घर में नमाज पढ़ लूंगा ठीक है। एक बार में, लेकिन एक बार में सब मस्जिदों को आप खत्म कर दीजिए। नहीं, ये इसके लिए भी डेयरिंग चाहिए अतीकुर रहमान साहब जो आप कह रहे हैं, लेकिन बाकी जिन लोगों को धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदू पक्ष से चाहिए शायद वो उस पर एग्री नहीं करेंगे। ओके अतीकुर रहमान जी, अच्छा खासा वक्त दे दिया, मैं डिबेट दूसरे मेहमानों के साथ खोलता हूं। कपिल जी, मैं बस अच्छा कपिल जी आप प्लीज कह लीजिए, जल्दी से कह लीजिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं अतीक जी और दानिश जी से, और दोनों चीजें सौहार्द से संबंधित है। मेरा पहला एक सवाल है, अतीक जी आप कह रहे हैं कि 91 का वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट के बाद में किसी भी जगह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक बात है ना? तो मेरा एक सवाल यहां पे है कि अगर उस एक्ट के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो फिर वक्फ बोर्ड जो जमीनें रोज क्लेम करता रहता है तो वो भी रुकना चाहिए। फिर वक्फ बोर्ड क्यों किसी की जमीनें क्लेम कर रहा है लगातार? एक बात। दूसरी बात मेरी कहने की ये है कि अगर सौहार्द की बात हमें करनी है तो उसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने एक बात कही कि भाई हर 2 महीने बाद ये एक सवाल उठ जाता है कि वहां मंदिर था, यहां मस्जिद नहीं थी। ठीक है, इसका निर्णय एक बार और अंत बार लेने के लिए मेरा ये निवेदन होगा कि दोनों धर्म के लोग वो क्या एक वो बनार फाइनल तय करके बात हो जाए कि भाई क्या क्या हम चाहते हैं, क्या ये दोनों समुदायों के बीच में ये खाई पट के हमेशा के लिए। लेकिन कपिल सर, उसमें दिक्कत ये है ना कि मदनी साहब टाइप के कुछ लोग होंगे जो उठेंगे, कहेंगे कि आप धर्मनिरपेक्षता पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, मेरा वक्फ बोर्ड वाला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड तो आज भी जमीनें क्लेम कर सकता है सारी की सारी, चाहे वो किसी की भी हो। हाँ, समझे आप? तो उस पर भी रोक लगे, फिर उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए उसके? ठीक है अतीकुर रहमान साहब इस सवाल को थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कर लीजिए, मैं आता हूं आपके पास। दानिश कुरैशी जी, लेकिन मैं मदनी जी पर आता हूं नाउ। हम लोग फिर से मदनी जी पर बात करते हैं। वो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की एक मस्जिद शहीद हो गई तो हमने उस शहादत को सहन कर लिया। धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बता दे रहे हैं। अगर हिंदू पक्ष अपने किसी जमीन को ये चिन्हित करते हुए बताता है कि ये हिंदू पक्ष की है, कोर्ट परमिशन दे रहा है, कोर्ट पर, क्योंकि बैरिस्टर साहब तो हमेशा कोर्ट और कानून संबद्ध बात करते हैं। मदनी साहब कह रहे हैं कोर्ट परमिशन दे रहा है, इसमें भी उन्हें आपत्ति। भाई कोर्ट तो कोई भी चीज है सबूत के आधार पर करेगा ना, उस पर भी उन्हें दिक्कत है। और एक पॉइंट जिस पर मदनी साहब और आप दोनों कॉन्साइड करते हैं, मतलब AIMIM और मदनी साहब दोनों कॉन्साइड करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां एग्जिस्ट करता है अगर हिंदू पक्ष अपनी मांगों को रख रहा है। सर कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि अगर तो आप ये कहें कि हिंदू पक्ष सारा क्लेम छोड़ दे तो आपको लगता है कि फिर यह धर्मनिरपेक्षता है जिसकी वकालत आप करते हैं या मदनी साहब कर रहे हैं? दानिश कुरैशी, दानिश जी आप तक आवाज आ रही है?
मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी दानिश जी, सवाल आप ही से, मैंने बड़ा लंबा सवाल फ्रेम किया, बहुत शॉर्ट में बताओ दानिश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। दानिश जी जी बोलिए, क्या सवाल, क्या सवाल रिपीट करिए। हाँ, तो मैं सवाल पूछता हूं दानिश जी। सवाल यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताकर आप ये चाहते हैं कि हिंदू पक्ष किसी भी जमीन पर अपना दावा छोड़ दे। हिंदू पक्ष कहता है कि भैया हमारे तो जो पूर्वज थे उन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, उन लोगों से धर्म संबंध चीजें जुड़ी हुई हैं, कैसे छोड़ दें हम चीजों को? सुनिए, और अगर कोर्ट के माध्यम से सच सामने आता है, हिंदू पक्ष को सच्चाई पता चलती है, तो दिक्कत क्या है? अच्छा सुनिए, अब जवाब सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल, कुरैशी साहब बोलिए तो सही। सुनिए, अच्छा आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल उन लोगों में, अच्छा आप जवाब सुन लीजिए। अब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले तो कहां है वो मौलाना जो ये कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी को वोट करना। अच्छा, अब ये मामला बना है तो अब इनको असदुद्दीन ओवैसी याद आएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे एक नेता कहेंगे कि इस देश में हिंदुओं का, मुसलमानों का नेता तो हिंदू ही होता है, तो अब वो जो मुसलमानों का नेता हिंदू है वो जाके पार्लियामेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देगा या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही तवक्को करेगा। तीसरे नंबर की बात कि मदनी साहब जो हैं वो हमेशा मुखालिफत करते हैं कि मैं जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेता ही नहीं मानता। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप आइए मैदान में, किस तरीके से मैदान में आते हैं, आपको आना तो पड़ेगा, क्योंकि मामला जो है ये पूरा ये कानून के दायरे का है। और जब कानून का मामला अदालतें जो है इस तरह के फैसले सुनाएंगी, सुनिए, इस तरह के फैसले सुनाएंगी तो फिर बचता है जमहूरी तौर पर एहतजाज। एहतजाज कब करना शुरू करेंगे, इनसे ये सवाल पूछ लीजिए। तीसरे और आखिरी नंबर का सवाल मेरा ये है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर में अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जाती है तो वक्फ की तरफ से बोर्ड के नाम पे मंदिर या दूसरी जगह क्यों क्लेम की जाती है? देखिए कपिल साहब, मैं आपको बताऊं, आप बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें 1947 के पहले की जो स्थितियां हैं उस पर बात कही गई है, उसके बाद की बात नहीं कही गई है। अच्छा। दूसरे नंबर की और आखिरी बात मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, दानिश भाई सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही आधार बनाकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही आधार बनाकर हिंदू पक्ष जो है वो आंखें मूंद ले और ये एक्सेप्ट कर ले कि अगर हमारी जमीन थी भी तो हम उस कानून के चक्कर में अब अपना क्लेम ना करें। सुनिए, हाँ मैं आ रहा हूं कपिल जी, इसके बाद सुनिए क्यों आंखें, सुनिए क्यों आंखें मूंद ले, मत मूंदिए। आप जो है 1947 की पहले की स्थिति बना लीजिए, फिर एक तरफ वो हैं और एक तरफ मदनी साहब हैं, फिर बाकी के सारे लोग हैं, तो यही रहेगा ना, देश में कानून व्यवस्था तो बनेगी नहीं। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों को मारा है, तो मैं भी ये डबल स्टैंडर्ड है दानिश भाई। सुनिए, एक तरफ तो कोर्ट जाकर हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा है और कोर्ट से ही उसको सर्वे का आदेश मिलता है, और उसी सर्वे पर और उसी कोर्ट के आदेश पर आप लोग सवाल उठा देते हैं, और फिर उसके बाद जब चीजें कानूनी तौर पर हिंदू पक्ष के पक्ष में जाती हुई दिखती हैं तो आप लोग कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मानिए। ये बताइए, सुनिए अनुराग, सुनिए, बाबरी मस्जिद के फैसले के जजमेंट की कॉपी है आपके पास, सिग्नेचर वाली? मुझे दीजिए ना, मुझे मिल नहीं पा रही है, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं, नहीं मिल पा रही है। कपिल साहब से पूछ लीजिए, है साइन कर दीजिए मुझे, बिल्कुल, मुझे साइन वाली कॉपी नहीं मिल पा रही है। दानिश जी, मैं एक सवाल कहना चाहता हूं, भेजिएगा आप। देखिए दानिश, कपिल कुमार कुछ कह रहे हैं जी। कपिल जी, दानिश जी, ऐसा है, देखिए मैंने पहली बात ये कही कि मैं सौहार्द चाहता, समझिए, उसी सौहार्द बोर्ड की कह रहे हैं, तो वो तो उसको भी फिर 47 से पीछे का ले जाइए, कि जो 47 से पीछे तक की स्थिति है उस पर रखिए, उसको आप आज की स्थिति पे क्यों ले आते हैं? ठीक है कपिल जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है। कपिल जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई एक मिनट, सूर्य प्रकाश मैथिल जी बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए और डिबेट की शुरुआत में उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए। जरा तैयारी बताइए सूर्य कुमार मैथिल जी। वो ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जैक्टली लागू है देश में, तो हिंदू पक्ष क्लेम ना करे अगर उनको लगता है कि उनकी जमीन है, कानून को माने, कानून ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद अनुराग भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार ये दुहाई देते हैं, उस समय में जिस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, उन्होंने देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए
एक अपने वोट बैंक को तुष्टीकृत करने के लिए इस प्रकार के एक्ट को लेके आए। उसके बाद कम्युनल बिल भी आ रहा था। कम्युनल बिल में तो यह था कि कहीं भी दंगा होगा तो भैया कल्पिट जो है वो बहुसंख्यक होगा, मेजोरिटी होगी, मतलब दंगा ये करेंगे दानिश कुरैशी और ये दूसरे मौलाना साहब और पकड़ा जाएगा सूर्या मैथिल। तो ये पिछली सरकारों की कार्यपद्धति रही। अब एक बात और, अभी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे जो मौलाना साहब हैं कि आखिर कितने मंदिरों को आप मांग रहे हो। तो मैं को बता देता हूं, देखो भैया हमारे यहां पर गरुड़ पुराण वो आज का नहीं है, वो अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। उसके अंदर हमारे दशावतार का जो है वर्णन है। उसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और अब कलिक अवतार। वो कलिक अवतार जो कि अब कलयुग में होगा। तो कलिक अवतार की उत्पत्ति जो है वो यही संबल से बताई गई है हमारे पुराणों में आदिकाल से अब तक। तो हमारे लिए ये जो स्थान है ये स्थान अत्यंत आवश्यक है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं अतीकुर रहमान, जिस प्रकार की आपने भी बात की, बिल्कुल सही बात की। 40,000 से ज्यादा मंदिर मुगलों ने, आक्रांताओं ने आए भारत में बाहर से और तोड़े, और तोड़ने के बाद अपनी मस्जिदें उन पर तामीर की। तो आप लोग खुद भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं का आप सम्मान कीजिए। और उसके बाद ये जितनी भी मस्जिदें आपने बना रखी है मंदिरों के ऊपर, उन्हें छोड़ दीजिए। जैसे ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी के अंदर दीवारें बताती है ना चीख चीख के कि वहां पर मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। इसी प्रकार संभल की ये जामा मस्जिद है। ठीक है, ओके। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, देखिए सूर्य कुमार मैथिल ने जो भी बात कही, मैं थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, आपके लिए और बाकी सभी लोगों के लिए भी। देखिए साहब, आप कह रहे हैं कि जो एक मस्जिद हमने शहीद कर दी, एक मस्जिद जो शहीद हुई इसको हमने सह लिया, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आप बहुसंख्यक वर्ग के दर्द को समझिए कि उनके कितने मंदिर शहीद किए गए। एक आंकड़ा मैं रखता हूं आपको और तथ्यों के साथ आपको रखूंगा। जरा अतीकुर रहमान साहब को स्क्रीन पर लाइएगा। मासीर आलमगीरी जो किताब है उसके पेज नंबर 249 पर इस बात का जिक्र है कि बीजापुर का मंदिर औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। अहमदाबाद के सरसपुर का गणेश मंदिर औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। जयपुर में जो मलरीना मंदिर था उसे तोड़ दिया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर तोड़ दिया गया। ये सर किताबों के रेफरेंसेस मैं आपको बता दूंगा अतीकुर रहमान साहब, पेज नंबर के साथ में आपको बता दूंगा। सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया गया, काशी का मंदिर तोड़ दिया गया, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षत विक्षत कर दिया गया। सिर्फ इसलिए औरंगजेब ने यह किया था ताकि वो अपने धर्म की स्थापना कर सके। आप कहते हैं कि पूरी तरह से एक मस्जिद शहीद हो गई तो हम अगली शहादत नहीं झेलेंगे। हिंदुओं ने तो कितने दर्द और जख्म झेले हैं यहां पर इस देश में। इसमें भोजशाला भी आप डाल लीजिए। होगा, प्लीज जवाब लीजिए। 40,000 मंदिर है। हाँ अतीकुर रहमान जी, मतलब आप एक मस्जिद के लिए कहते हैं। मैं धर्मस्थल की बात नहीं करता, मैं कह रहा हूं कि यही सेम तरह का दर्द एक मुगल आक्रांता ने कितने हिंदुओं को दिया है सर। आपको उनका दर्द नहीं दिखता। आपको लगता है कि जो पुरानी इतिहास की भूल है उसको सबको भूल जाए हिंदू पक्ष, कानूनी लड़ाई ना लड़े। देखिए अनुराग जी, पहले तो ये सूर्य प्रकाश जी को कहिए कि मैं मौलाना नहीं हूं, मामूली रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर। और जिस किताब मासिर आलमगीर का, आप कोई वैज्ञानिक नहीं है, आप मौलाना ही हैं। यदि आप इस्लामिक स्टडीज के ऊपर रिसर्चर हैं तो आप मौलाना ही हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, किसी और कुछ नहीं। आप एक मिनट सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये गलत आदत है सूर्य प्रकाश मैथिल जी। कोई अपनी पहचान खुद बताएगा ना, आप थोड़ी बताएंगे। ये छुई मुई का पौधा बनके यहां आ जाते हैं। नहीं अनुराग भाई, नहीं, गलत बात है। मतलब पहचान बताएंगे नहीं। अगर कोई आप लोगों ने गलत काम किया है, उसको कोर्ट ने ठीक कर दिया, तो ये चर्चा में भी भागेंगे क्योंकि तथ्य नहीं है। मैंने इतना पुराना रेफरेंस आप दिया, आपने इतने सारे रेफरेंस दिए, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए भाग गए। ये कभी इस पे आरोप लगाएंगे, कभी उस पे आरोप लगाएंगे। अरे भैया, अगर इतनी परेशानी है तो हिंदुस्तान में रहते ही क्यों? जाओ ना, भाग जाओ। एक मिनट, देश सबका है और जो हमारे देश में जिसको नहीं इच्छा है रहना, जाओ टिकट कटाओ ना इराक ईरान का। मैथिल साहब, आवाज मेरी भी बुलंद हो सकती है। मैथिल साहब, आवाज मेरी भी बुलंद हो सकती है। पहली बात तो ये, शांति से मेरी बात सुनिए। कोई भी अपनी पहचान बताने के लिए खुद सक्षम है, तो आप नहीं बताएंगे कि वो मौलाना है। बताएगा तो हम करेक्ट करने के लिए भी सक्षम है। मैथिल साहब, नहीं, उन्होंने कहा इस्लामिक स्कॉलर,
तो क्या योगदान है? मैथिल साहब, भैया कुरान मैथिल साहब रिसर्च कर रहे हो ना? मैथिल साहब, ये अब ज्यादा हो रहा है, प्लीज आप ना प्लीज शांति से सुना करिए दूसरे मेहमानों को। मैं क्लियर कह रहा हूं कि आप दूसरे मेहमानों को उनकी पहचान नहीं बताएंगे, वो मेरे सम्मानित मेहमान है, मैं डील करूंगा उनसे। आप सवाल तथ्यों के आधार पर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे फिर से अतीकुर रहमान जुड़े। मैं दानिश भाई आपके पास आता हूं। अगर तो ये कहते हैं कि हम एक मस्जिद की शहादत झेल चुके हैं, हम अगली नहीं झेलेंगे, तो हिंदू पक्ष ने तो कई मंदिरों की शहादत झेल ली है साहब। उसका हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा कभी? देखिए सुनिए मेरी बात, अगर मेरे बाप दादाओं का हिसाब पूछने निकलेंगे ना तो अनुराग जी पैनल में बैठा कोई भी नहीं बचेगा। मेरे बाप दादाओं के साथ जो जुल्म हुआ इस देश में दलितों के साथ में, उसका हिसाब किससे लूं? मैं आचार्य जी से लूं, सूर्य मैथिल से लूं, या कपिल कुमार से लूं? किससे लूं? अगर मैं हिसाब करने निकल गया, तुमने जो जुल्म और ज़्यादतियां हमारे पूर्वजों पे की है, इसका हिसाब मैं मांगने निकल आया तो जवाब दे पाएगी देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश की अदालत न्याय दे पाएंगी? इसका गलत बात दे पाएंगी? अनुराग भाई बिल्कुल गलत बात है। पूछिए, जवाब दीजिए, दे पाएंगी जवाब? नहीं, एक मिनट, आपके पूर्वजों के साथ जो हुआ, आप उस ज्यादती का बदला इस जाति से लेना चाह रहे हैं क्या? कौन से पूर्वज? पूछो तो सही, कौन से पूर्वज? नहीं, एक मिनट, एक एक करके। और दानिश भाई, पहले भी जो कन्वर्जन हुए ऐसा नहीं है कि पुष्प देकर किए गए, तुम हमारी मस्जिद तलवार की नोक पर भी कई कन्वर्जन हुए। नहीं, कौन से पूर्वज से पूछिए। दानिश कुरैशी, तुम्हारे पूर्वजों के नाम बताओ, ये बताओ पहले तुम्हारे पूर्वज कौन थे जिनके ऊपर अत्याचार हुआ? यदि तुम यहाँ स्वीकार करते हो कि दलित थे तुम्हारे पूर्वज, तो फिर किन्होंने कन्वर्ट किया? मुगलों ने कन्वर्ट किया ना, गर्दन पे तलवारें रख के। अरे तलवारों की धार पे तो कन्वर्जन हुआ तुम्हारा, तो इसमें हिंदू समाज का क्या दोष है? तलवारों की धार पे तुम लोगों ने कन्वर्जन किया यहाँ पर, और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो। नहीं, एक मिनट, कमाल हो गया। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, इस बात का थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए। मैं बहुत शांति से कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ना दानिश जी से सवाल, और वो बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। आपको हर गेस्ट में इंटरव्यू क्यों करना है? आप अपने वक्त पर बोलिएगा। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतीकुर रहमान भी जुड़ गए हैं, और आचार्य जी भी हैं। मैं आप दोनों के पास हूं, कपिल जी और आचार्य जी। अतीकुर रहमान साहब, मेरा वही छोटा सा सवाल जो मैं पहले पूछ रहा था आपसे, देखिए कोई आपको बीच में नहीं रोकेगा, लेकिन फिर सवाल वही है कि सर हिंदू पक्ष जो उनके मंदिर शहादत हुए, शहीद हुए, आप एक मस्जिद की शहादत की बात कहते हैं और उसका डर दिखाकर कहते हैं कि अगले पर हम नहीं मानेंगे। हिंदू पक्ष तो मानकर बैठा है साहब, कई हजार मंदिर तुड़वा कर बैठा हुआ है, और जहां से उसको लगता है कि रेलेवेंसी हमारे पूर्वजों की या हमारे भगवान की, वो वहां के लिए क्लेम करता है। अनुराग जी, मैं समझ रहा हूं लानत है मुझ पर, अतीकुर रहमान पर, जो 70-75 साल की आजादी के बाद भी अपने आप को मुस्लिम पक्ष कह रहा है, और कोई और मजबूर हो गया है ये कहने पर कि वो हिंदू पक्ष है। क्यों हम अपने आप को नहीं कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी पक्ष हैं या हम इंडियंस हैं? दूसरी बात, जिस किताब का हवाला आप दे रहे हैं मासिर आलमगीरी का जी, उसके ऊपर हमारे जो हिस्टोरियन है इरफान हबीब साहब जी, ये सेक्युलरिज्म का ढकोसला बहुत हो गया। अब ये देश में जो हालात बन रहे हैं ना, उसके बावजूद भी ये बातों से कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे दानिश भाई, अतीकुर रहमान साहब भी बोल रहे हैं, आप ही के पक्ष की बात कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अतीकुर रहमान जी, इरफान हबीब जो हमारे हिस्टोरियन है, वो ऑलरेडी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर औरंगजेब का फरमान है जी। अब जो मासिर आलमगीरी का जिक्र कर रहे हैं अनुराग, हाँ, तो इसी मासिर आलमगीरी के अंदर बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं है कि औरंगजेब ने या किसी भी बादशाह ने बाबरी मस्जिद को आप नहीं बोलेंगे। अतीक जी, देखिए आपको नहीं लगता कि आप दो तरफा बात कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो शामिल है सिर्फ उनकी बात की जाए, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या कहां शामिल था सर? तो वो तो अलग से ही एक्सेप्शन केस था जिस पर सुनवाई हुई और उस पर एएसआई की खुदाई हुई, जो मिला उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दूसरा ये कि बाकी जो जगह जिसको आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर मानते हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है कि इससे हमारी रेलेवेंसी है धर्म की और हमारी क्लेम करना मजबूरी है। मैं वही तो बात आपसे समझना चाह रहा हूं। अगर आप मासिर आलमगीरी में है इस चीज का जिक्र, आपके अपने राइटर इस बात को मान रहे हैं, तो आप लोग सौहार्द और वो फिर जो धर्म निरपेक्षता की बात कहते हैं वो क्यों नहीं दिखा देते आप? भाई आप या तो हिस्ट्री को मान लीजिए, हाँ, या पार्लियामेंट को मान लीजिए। आप क्या मानना इसका मिक्सअप तो आप कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट में कानून बना है तो ऐसा तो नहीं कि देश में नहीं बदलाव कानून। एक मिनट, वक्त बहुत लिमिटेड है। कपिल कुमार जी, मैं तो फैक्ट्स और डेटास के हिसाब से बात कर रहा हूं कि आपको अगर आपकी एक मस्जिद शहीद दिखती है तो यहां तो हिंदुओं ने कई सारे मंदिरों को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा होगा, हमारे पूर्वजों ने।
देखिए अनुराग जी, मैं दानिश जी से एक बात कहना चाहता हूं। दानिश जी, इतिहास को टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। जब आपने कहा कि दलितों पे अत्याचार हुए, तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि हिंदू धर्म पे कहा जाता है कि दलितों पे अत्याचार हुए। जो यहाँ पे मुगल काल था, उस देश में उस समय क्या दलित यहाँ से पलायन कर गए थे? क्या मुगल सामंतवादी व्यवस्था के अंदर दलितों पे कोई अत्याचार नहीं हुए थे और फिर वो वापस आ गए दोबारा भारत के अंदर अत्याचार सहने के लिए? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, ये मत भूलिए कि 47 के अंदर जब विभाजन हुआ, तो जो दलित हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते थे, रावलपिंडी और लाहौर में उनके चेहरे पे बंदूक रख दी गई थी कि तुम यहां से जाओगे तो हमारी महल कौन उठाएगा। तीसरी बात, हिंदुस्तान में कमोड कौन लाया था? कमोड तुर्क लाए थे, और जिन लोगों ने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, उनको ये कहा गया हम तुमसे एक काम करवाएंगे। इसलिए कम से कम दलितों को लेकर के भी ये पूरे कपिल जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं दानिश जी जल्दी से, दानिश जी जल्दी से 20 सेकंड। अच्छा सुनिए, अब जवाब तो सुन लीजिए। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है, कपिल साहब आप बहुत बड़े प्रोफेसर, अच्छी बात है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ लीजिए जाके। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा इस देश में दलितों का जो आलम बना के आपने रखा था, और जिस तरह से उन्होंने लगाया लोगों को, सबको इतिहास सिर्फ अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से चाहिए। तो एक मिनट, मैं आ रहा हूं सबके पास। आचार्य जी 20 सेकंड आपके और 20 सेकंड फिर सूर्य कुमार मैथिल जी के। आचार्य जी, मुस्लिम पक्ष एक जो बात कहता है कि भैया ऐसे तो आप हमारी सब मस्जिद पर दावा कर लेंगे, जैसे वक्फ की जमीन, वक्फ जैसे जमीनों पर करता है, वैसे तो आप हर मस्जिद पर दावा करने लगेंगे कि ये हमारा मंदिर है। कितनी जगहों को दे दे ऐसे मुस्लिम? ऐसा कौन हिंदू ऐसे पागल थोड़ी है कि हर जगह कर लेगा। जहां इतिहास है, जहां सत्य है, वही जाके कह रहा है ना। कि कैसे किसके बात पे, हमने कब किस पे मत, इनको दिखाई देता है, इनके एक्ट में लिखा है कि जहां इनको लगता है कि इनके बाप दादाओं की जमीन रही है, वहां जाके हाथ करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसे एक्ट नहीं है। हमारे पास तो सत्य कथाएं हैं, जो हमारे पौराणिक मत है, जो हमारे ऐतिहासिक मत है, उन्हीं पर जाकर बात होती है। हमने एक जगह कोई ऐसा अलग प्रयास किया हो, मैं बता दीजिए, लेकिन अलग वो प्रयास तो सामने ही, सामने वाले कपिल साहब का जवाब दो। इतिहास साथ में लेके आते हैं। ठीक है, ओके। सूर्य कुमार मैथिल जी प्लीज अपने रिसर्च के साथ। मैं तो सिर्फ अतीकुर मौलाना अतीकुर रहमान को करेक्ट करना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना कि मसीर आलमगिरी के अंदर बाबरी मस्जिद का क्यों नहीं है वर्णन। तो भैया बाबरी मस्जिद जो है ना, वो तामीर किसने कराई थी? बाबर ने करवाई थी। और मसीले आलमगिरी किसकी है? औरंगजेब की है। तो कृपया करके आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, तो पहले तो यह तय कर लीजिए आप स्कॉलर हैं भी कि नहीं है। अपनी जानकारी को अपडेट कीजिए। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस प्रकार की भ्रामक बातें ना करें। और एक और बात, दानिश कुरैशी सुनो, दलितों को अपमानित आप लोगों ने किया, तलवारों की धारों पर आप लोगों ने कन्वर्जन कराया। ठीक है, मुगल काल में जिस प्रकार से भारत के अंदर लगातार नरसंहार हुआ और कन्वर्जन कराया गया। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर कोई इतिहास को अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से तय कर लेना चाहता है।